बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से 10 बातें 2025 में होकर ही रहेंगी। वो चीज़ें जो 100% अपने सामने होते हुए आप लोग देखोगे। अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। 10 थिंग्स विल हैपन इन 2025 के हवाले से, टॉरस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। दूसरे नंबर का ज़ोडिक साइन और वीनस यानी कि शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना पे नाम के ज़ोडिक साइन और अपने सन साइन से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। आपके थर्ड हाउस के अंदर मंगल यानी मार्स जो है वो आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस आपकी बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। इसी तरह आपके पांचवें घर में केतु, केतु का पांचवें घर में रहना, ये आपके औलाद के कंसीव करने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, पढ़ाई की आवाज़ से खुशखबरी सुनने का घर और आपके डिसीजन मेकिंग का पावरफुल हो जाने का घर, इसको माना जाता है। इसी तरह सूर्य यानी सूरज आपके आठवें घर, आपके रेड जोन के अंदर, जो कि आपके बड़े परिवर्तन मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। आपके अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसा कमाने वाला घर। इसके अलावा आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के पैसे कमाने वाला घर, इसको माना जाता है। वहीं आपके 10वें घर में गठजोड़ बनेगा शनि और शुक्र। शनि यानी कि सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और उसके अलावा विपरीत राजयोग और साथ ही साथ शश नाम का राजयोग यानी तीन बड़े राजयोग इस 10वें घर को चमकाते नजर आएंगे। वहीं अगर हम राहु की बात करें, आपके 11वें घर को चमका दे। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा, हाईएस्ट प्रॉफिट लेना और रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरस भी भरपूर मुनाफा हासिल करेंगे। अब याद रखिएगा कि जो बड़ी प्रिडिक्शन आपके लिए बन रही है, मार्च से भी पहले पहले कुछ ऐसे हालात बनेंगे। जनवरी फरवरी यानी मार्च तक आपके लव अफेयर्स का बनना, किसी का आपके साथ जुड़ना यानी आपकी लव स्टोरी का शुरू होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बनना, ऐसा देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह शुक्र वीनस का 4 घरों में बारी बारी ट्रांजिट करना यानी 10th, फिर 11th, फिर 12th और फिर फर्स्ट हाउस में चले जाना, ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को बढ़ाता नजर आएगा। जिनका ऑलरेडी लव फेयर चल रहा है या लव लाइफ चल रही है, उसको मजबूत होते हुए देखना, आपस की कोऑर्डिनेशन, वाइब्स का अच्छा होना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। आपके लिए सुपर से ऊपर न्यूज़ ये कि ना तो आपकी साढ़े सत्ती चल रही, ना आपकी ढैया चल रही है। और अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो ये इसका ट्रांजिट होगा 11वें घर के अंदर, यानी शनि सैटर्न का 30 मार्च 2025 को 11वें घर में आना और 2.5 साल तक यानी कि 30 सितंबर 2027 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। यानी 11th हाउस के अंदर, और 11th हाउस आपकी खुशियों का घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखोगे, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी आपके बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत बड़ा बूस्ट अपने कुछ कारोबार में या करियर में आते देखोगे। यानी कुछ बड़ा तो करोगे लेकिन मैनेजमेंटल स्किल्स का अच्छा होना, को नया कुछ सीख के अपने कारोबार या जॉब को और ज़्यादा चमकाना, ऐसा भी देखा जाएगा। याद रखिएगा 30 साल के बाद ऐसा होने को जा रहा है कि आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर में शनि आ रहे हैं और शनि सैटर्न का 30 मार्च से 30 सितंबर 2027 तक इसी घर के अंदर बैठना, ये बड़े फायदे का आपका घर बनाएगा। यानी फायदे भरपूर आप देखोगे। एक बड़ा बूस्ट अपने करियर कारोबार में और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होना है, ऐसा आपको नजर आएगा। टॉरस कोई भी कंपटीशन, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन कॉन्टेस्ट हो, उसमें कामयाबी के इनका रेशियो बहुत बढ़ जाएगा और ये कामयाबियां समेटते हुए नजर आएंगे। यहाँ सूरज का या शुक्र वीनस की बात करें या शनि सैटर्न, तमाम की बेहतरीन पोजीशन बहुत कुछ करके जाएगा। यहाँ पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, अच्छे अच्छे मौके जिसे भरपूर फायदा उठाते भी आप लोग देखोगे। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए कि राहु जो है वो 11th हाउस को छोड़ के, क्योंकि रिवर्स में जाते हैं, तो 11th हाउस को छोड़ के 10th हाउस में 18 मई से ऑनवर्ड्स 18 महीने के लिए आ जाएंगे। यानी कि 1.5 साल तक वो इसी 10th हाउस के अंदर रहेंगे। अब एक चीज लिख के लगा लो कि आपको 18 साल के बाद एक बड़ा परिवर्तन, यानी 18 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके 10th हाउस में आ रहा है, तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा फायदा, आपके प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से सुनते आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा 10वें घर का राहु हमेशा, जो भी ज़ोडिक साइन के 10वें घर में राहु अगर आ जाए तो उसको चतुर चालाक, उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग, उसकी अकलानी ताकतें उरूज पे रहती है और वो तरक्की करता हुआ भी नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, 18 मई के बाद आप स्मार्ट वर्किंग करना, यानी कि बहुत मुश्किल काम को आसानी से करने की आदत डाल दोगे। ये कमेंट्स करके जरूर बताना। 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 18 मई 2025 से आगे आप जोड़ लो 18 महीने और, यानी 1.5 साल और,
इस दौरान में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाक़ई में करियर में बड़ा चेंज आया या कोई बड़ा फ़ैसला आपने लिया, कोई बड़ा ऐसा फ़ैसला जिससे भरपूर फ़ायदा आपने उठाया हो, ऐसा कुछ होते हुए आप लोग इस दौरान में देखोगे। और सबसे बड़ी पेशेंट को ये और भी है कि केतु का 5वें घर से निकल जाना और रिवर्स में चूँकि ये चलते हैं तो 5वें से ये चौथे घर के अंदर आ जाएँगे और वो भी 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 18 महीने के लिए यानी 1.5 साल तक। आपकी औलाद का ट्रैक पे आना या औलाद की खुशखबरी सुनना, कंसीव के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना इन 1.5 सालों में मुमकिन बनेगा 18 मई के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि 15 मई से गुरु जुपिटर भी फर्स्ट हाउस को छोड़ के सेकंड हाउस धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स वाले घर के अंदर यानी सेकंड हाउस में आ जाएंगे। ये इस बात को मजीद दर्शाता है कि आपकी औलाद के होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगा कि केतु भी 5वें घर को छोड़ देगा 18 मई के बाद। अपनी लव लाइफ को बेहतरीन होते हुए देखना, आपस की कोऑर्डिनेशन का, आपस की बॉन्डिंग का मजबूत होना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर चूंकि आपके छठे घर के अंदर आएगा जो कि आपके दुश्मनों का घर है, आपकी बीमारियों का घर है और आपके कर्जे का घर भी इसको कहा जाता है। कुछ प्रेडिक्शन ऐसे भी बन रही है कि आपका कर्जा लेना, आप कर्जा ले रहे हो अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये आपको मजीद कर्जे लेने पे मजबूर करेगा। लेकिन अगर अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल करते हुए नजर आए यानी कि अपने खर्चों पे कंट्रोल कर गए तो फिर कर्जे भी कम होते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक और बड़ी प्रेडिक्शन अपनी बीमारियों के हवाले से, बीमारियों से बाहर आना, आपकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाओं की वजह से बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। और इससे बड़ी आपकी प्रेडिक्शन ये बनती है कि आपके जो दुश्मन है आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, वो भी दूर होते हुए या उन पे कंट्रोल आता हुआ, यानी आप अपने दुश्मनों को रोनते हुए या उनको कुचलते हुए आगे निकलोगे, तरक्की की तरफ जाते नजर आपके साथ जितनी भी सियासत हो रही होगी, जो भी आपको सियासत में धकेलने की कोशिश करेगा अपनी मुंह की खाएगा, यानी कि नाकाम होते हुए आपके दुश्मन नजर आएंगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर का आपके सेकंड हाउस में आना 2025 में और आपके 8वें और छठे घर दोनों पे इसकी नजर रहेगी, तो यहाँ आपका चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ओबेसिटी होना, बाहर का खाना खा के प्रॉब्लम्स होना यानी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का होना, ऐसा भी मुमकिन है। तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वजन बढ़ना, चर्बी बढ़ना, फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ऐसे भी मामला बिगड़ेंगे, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर की नजर आपके 10वें घर पे भी पड़ेगी, तो आपके जॉब के हवाले से जो जॉबलेस इनको जॉब के मिलने के चांसेस 2025 में बढ़ जाएंगे। लेकिन आप कुछ नया सीखते हुए अपने सैलरी में इजाफा करते नजर आओगे, यानी कुछ ऐसा सीखोगे जो ऑफिस वर्क में आपको बड़ा हेल्प करेगा। खास तौर पे आपका मैनेज करने वाली जो स्किल है उसका बढ़ना और उससे भी पैसे कमाने के जरिए आपके बढ़ेंगे और आपको बेहतरीन मौके मिलना अपने जॉब में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग की, मैनेजमेंट की, कोई ऑफिस वर्क करते हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, या फिर अगर आप एडवाइजर हो, टीचर हो, प्रोफेशनली कोई मेडिकल की फील्ड के अंदर हो, या डॉक्टर हो, या इस तरह का काम करते हो, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करते हो, कोई अदालती काम यानी जज हो, वकील हो, इस तरह का काम करते हो, वहां भी भरपूर आपकी तरक्की के चांसेस बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन से जुड़ा जो भी काम करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप काउंसलर हो, आप कोई भी इस तरह बोलने वाला काम करते हो, वहां से भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर उपाय के तौर पे या तदाबीर के तौर पे नादेली तर्जुमे के साथ पढ़ना, इबादत बंदगी की तरफ जाना और ख़ास तौर पे नमाज की पाबंदी करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, अपनी दुकान के बाहर कोई पानी का कूलर नस्ब करना, ये आपको दुआओं में शामिल करेगा दूसरों की। और यतीमों को, मस्किनों को, यानी कोई यतीम खाने जाके वहाँ पे चॉकलेट, बिस्किट वगैरह, टॉफियाँ वगैरह देना, ये भी बड़ी दुआओं में लेकर आएगा। और आपका सूरज, आपका शनि, सैटर्न और आपके बाकी के सियारे भी स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे और भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।